Hi guys. So I'm going to share my screen with you all and where we'll start the newspaper reading. लेकिन उससे पहले आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लो. ठीक है? Everyone. I want to say hi to all of you. Okay? सीता, समृद्धि, दिव्यांशु, कशिश, सुहा, जिया, उजैर, अदिति, श्वेता एंड एचपी. ओके एचपी, आप नाम तो अपना बताओ मुझे पूरा एटलीस्ट. राइट, सो आप लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लो क्विकली गाइस. देखो आई विल टेल यू वन बेनिफिट. ऑप्शन इज डिसेबल्ड फॉर वीडियो. वीडियो शेयरिंग का ऑप्शन डिसेबल किया था मैंने. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. वेट. ओके. ओह यस. नाउ सी, जैसा आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना मुश्किल लगता है ना, ऐसे ही मुझे टेक्नोलॉजी की चीजें यूज करना मुश्किल लगता है. तो इसलिए तो आई एम ऑल्सो लर्निंग लाइक यू गाइज. ओके. हाय सीता, आर यू विद अ फ्रेंड? बोथ ऑफ यू आर अटेंडिंग? मैम खुशी। हाँ मैम, आपसे बात ओह. की थी ना। ओह हाय खुशी. क्या बात है. अच्छा, तो सीता एंड खुशी आर फ्रेंड्स, हाँ राइट? या ओके, ग्रेट ग्रेट. हाय समृद्धि, हाउ आर यू? Hi, ma'am. हाय हाय हाय. जिया. हाय जिया. जिया is a little like a very cute serious girl. Are you? अरे मैम. But yes, you have a beautiful room if it's, yeah, it's if it's your room, right? Thank you. Hi Divyanshu. Divyanshu, is this your name also, Divyanshu? यस मैम। अरे अच्छा, मतलब mostly I thought it might have like it would have been Divyanshi, but नो मैम, इट्स okay. दिव्यांशु। Okay. And hi Kashish. Hi dear AC and half of the fan. हाय कशिश, आपकी वीडियो का एंगल थोड़ा डिफरेंट था. आप प्लीज अपनी वीडियो ऑन कीजिएगा. व्हाट अबाउट अदर्स? सुहा, उजैर, वीवो. अपना नाम बता दो. वीवो, मोबाइल मत दिखाना बस, ठीक है? वीवो का Y16. एंड एचपी, श्वेता, अदिति, यू टू ऑल्सो. आप सब प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कीजिए. इतना मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं आप लोग को देख रही हूँ. आई एम एक्चुअली थिंकिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम गेटिंग टू नो यू ऑल मच बेटर, राइट? सो जब तक ये लोग वीडियोस ऑन करते हैं मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ. And Kashish is there. Hi, Kashish. How are you? Fine. How are you, ma'am? I'm good too. I'm good. I'm good. And after looking at you all, I'm even better. Hi. Okay, so I can see two pinks on, and I and Gia are sharing black a little bit. Kashish is red. Oh, or one more black. Black is, I think, black is the new nice, choice. ठीक है guys. So what I'm going to do is I will share my screen now. So we will read the newspaper together. और मैं सोच रही हूँ कि मैं मीडियम अपना रखूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स. विल दैट वर्क फॉर एवरीबॉडी? सबके लिए चलेगा? ठीक है. हाय अदिति. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. हाउ Yes, आर यू? ma'am. I'm fine, ma'am. ग्रेट. चलो, नाइस. चलो, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ. ठीक है, देन वील स्टार्ट. और मैं एक बार बताती हूँ कि आज की मतलब इस सेशन में ना हम लोग देखेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है. प्राइमरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है. उसके बाद हमें न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने चाहिए भी या नहीं बनाने चाहिए, अगर बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम उसको रिवाइज कैसे कर सकते हैं इफेक्टिवली. एंड लास्टली, मतलब ये मैं आपको ना अपनी सारी चीजों के साथ सिखाऊंगी, बताऊंगी, ठीक है. और लास्ट में आपका कोई भी, अगर आपका कोई कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है. तो मैं कर देती हूँ स्क्रीन शेयर. और अब खुलने वाली है वो खतरनाक चीज जिससे कभी मुझे भी बहुत डर लगा करता था. ठीक है. सो दिस इज द न्यूज पेपर एवरीवन. ओके, ठीक है. तो देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ, ठीक है. तो वो लेकिन इंसान, आपने वो मूवी देखी है? किसी ने साउथ इंडिया की मूवी थी एक, अपरिचित नाम की. अरे भाई, क्यों क्यों ये ऐसा मत करो यार. कौन है ये एम एफ हुसैन आर्टिस्ट हमारे ग्रुप में? इसे हटा दो, इसे मत करो गाइस. डोंट डू इट, ओके. इसको, इफ यू कैन रिमूव दिस, हुएवर डिड दिस, आई थिंक ये आपका गलती से ही हुआ होगा. बट इसको आप रिमूव करो प्लीज. ठीक है. थैंक यू सो मच. काश लाइफ की प्रॉब्लम्स भी इतने आराम से इरेज हो जाती है ना. हाउ नाइस वुड इट हैव बीन. ठीक है.
तो अपरिचित मूवी जो थी, बेसिकली द थीम इज कि देयर वाज दिस वन पर्सन जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज रिसाइड करती थी, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, ठीक है। अब ये डिसऑर्डर तो नहीं था, बट देयर वाज दिस वन पर्सन हु वाज मी। सो ये स्टोरी शुरू होती है मुझसे, एंड अप्रोक्सीमेटली इट्स अबाउट 4 to 5 years ago। तो तब मैंने सोचा कि लाइफ में एक अच्छा काम करना चाहिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, है ना। अब न्यूज़पेपर तो पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लिया, तब मैं ऑफलाइन पेपर लेती थी, है ना। बट जब मैंने न्यूज़पेपर को खोल के देखा, और मैं यहाँ तक तो अच्छा लगता था, जहाँ तक कलरफुल कलरफुल है, वेरी नाइस, बहुत मजा आता था देखने के लिए कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ठीक है। फिर जब मैं पहुंची न्यूज़पेपर पढ़ने, एंड आई गॉट टू सी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट 20-22 पेजेस और एनीथिंग लाइक दैट। इसमें कंटेंट इतना सारा है कि मैं कैसे पढूं, ठीक है। अब लेकिन कुछ सोच रखा था। इसको चलो, इसको एक नाम दे देते हैं, शिवी, ठीक है। माय नेम इज शेवा। अरे ऑन दैट नोट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई डू इट वंस, आई टेल यू अबाउट शिवी स्टोरी, ठीक है। सो शिवी का क्या था कि शिवी वांटेड टू डू समथिंग नाइस लाइक यू गाइस। तो न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन ले लिया, बट उस टाइम पे शिवी की न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ नहीं दिखता था जैसे आपको ये हाइलाइट्स दिख रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वो एक न्यूज़पेपर आता था, और उसको वो पढ़ना होता था। अब जब वो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठती थी, तो पहला पेज बहुत जोश में पढ़ती थी। इतने जोश में पढ़ती थी कि अगर कुछ भी है, ए से लेके जेड तक, इस कॉर्नर कॉर्नर तक, वो सब कुछ पढ़ लेती थी, ठीक है। तो उसकी जो बैटरी लेवल था वो चला जाता था 100 से ऑलमोस्ट 85 तक पहले पेज पे, ठीक है। बट सोचती नहीं, अभी ठीक है, पढ़ लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, ठीक है। अब वीवो, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन अपना नाम तो बताओ मुझे एटलीस्ट, एंड हैव योर वीडियो ऑल्सो ऑन। ओके। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि शिवी ने हार नहीं मानी, लेकिन है ना, अब वो पढ़ने लगी। तो फिर शिवी ने क्या किया कि खोला यूट्यूब, कि अब तो मैं यूट्यूब, आपको पता ही है जिसका कोई नहीं उसका यूट्यूब, है ना। तो शिवी ने खोला यूट्यूब, तो उसको मिले वहां से रिव्यूज, वो नहीं होता वो डेली हिंदू एनालिसिस ये वो करके। आप उसमें ना, वो जो एनालिसिस कर रहे थे, ही वॉज वेरी गुड। बट उन्होंने एक बात बोली जिससे शिवी को लग गया बहुत डर, कि जैसा आपको ऑलरेडी पता है। अरे भाई, शिवी को कहाँ कुछ पता है भाई, ठीक है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता है। जैसा आपको पता है कि यहाँ पे ये इशू चल रहा है। तो मैंने सोचा, लाइक जो शिवी थी उसने सोचा कि यार ये एनोटेट मत करो इस पे, प्लीज स्टॉप एनोटेशन, मेरे को फिर सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी, एंड दैट वुड नीड सम मोर एफर्ट। तो प्लीज जस्ट डोंट एनोटेट एनीथिंग, गाइस। तो उसके बाद क्या हुआ कि शिवी ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, कुछ तरीका निकालते हैं न्यूज़पेपर खुद से पढ़ने का। तो शिवी ने जो न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका निकाला ना, मैं वो आपको वही बताऊंगी। उससे फायदा क्या हुआ, यहाँ पे देखो आप। उससे फायदा ये हुआ कि जहां पे उसको पहले न्यूज़पेपर पढ़ने में लगते थे अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स, सच में 3 आवर्स, और समझ में आता था सिर्फ 20%। विद अ प्रैक्टिस ऑफ अबाउट 2-3 months, ठीक है, इट विल टेक टाइम गाइस, देखो ये टाइम लगेगा इसमें, यू से ना रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना। तो विद इन अ लाइक अबाउट 2 to 3 months, शिवी कुड रीड द पेपर इन अबाउट 35 minutes, ठीक है। एंड पेपर समझ में आता था अप्रोक्सीमेटली 80 to 90%। सो वुड यू से कि ये एक इम्प्रूवमेंट है, क्या आप इसको एक इम्प्रूवमेंट मानोगे, राइट। ठीक है, बस वो 2 से 3 महीने बहुत गुस्से के थे, कभी कभी मुंह से कुछ अच्छे शब्द भी निकल जाते थे न्यूज़पेपर के लिए और खुद के लिए भी ठीक है, वो सबके साथ होता है। बट ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि दिस इज अ डुएबल थिंग। जब मैं कर सकती हूँ, जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था न्यूज़पेपर पढ़ना, बिल्कुल भी, मुझे तो पढ़ना ही नहीं पसंद था, मैं सच बताऊं, ठीक है। और इतना सारा न्यूज़पेपर एक दिन में पढ़ने के लिए मुझे कोई बोलता था, तो मुझे लगता था कि क्या ही टास्क है। सो इफ आई कैन डू, इफ शिवी कैन बिकम शेवा जो अभी आपके सामने, और अब तो आई कैन रीड न्यूज़पेपर इन अबाउट 25 minutes, ठीक है। सो आप भी ये कर सकते हो। आपको 25 मिनट में पढ़ने के लिए इतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कर लोगे तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि क्लैट एग्जाम क्या है गाइस, रीडिंग है। इट्स ऑल अबाउट रीडिंग, है ना। रीडिंग आप जितना फास्ट करोगे उतना इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि इफ आई कैन डू, सो यू कैन डू, ठीक है। लास्ट में व्हेन वी विल बी डन विद दिस एंटायर सेशन ना, आई विल मेक यू गाइस से दैट इफ आई कैन डू, लाइक इन आई कैन एज इन शेवा कैन डू, सो आप भी कर सकते हो, ठीक है। एंड आई मेक इट सो इजी फॉर यू। Okay, so let's quickly start with this, and I'll tell you how this journey from this girl Shivi, who was not able to read newspapers, became this girl जो आज आपको बता सकती है how to read newspapers. Okay, so let's start. अब आप, मैंने नोटिस किया, some of you, most of you have again switched off your videos. मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता समझ में, मुझे ना लास्ट में बताना कि क्या कॉन्सेप्ट है वीडियो ऑफ करने का। अगर आपको ऐसे करके बैठना है तो आप बैठ सकते हो वीडियो ऑन करके भी यार, कोई बात नहीं है, ठीक है। जस्ट लेट मी सी यू, ओके।
तो चलो आप करते हैं पेपर को स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ कि न्यूज़पेपर का पर्पस क्या है सबसे पहले, ठीक है। देखो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, लाइक फॉर एग्जांपल हम बाहर लेके चलते हैं द हिंदू को, क्योंकि सबसे स्टैंडर्ड पेपर होता है द हिंदू, ठीक है। द हिंदू किसी भी एग्जाम के लिए नहीं बनता है, ठीक है। उनको मतलब नहीं है एज सच, यू नो, कि यूपीएससी का कोई एग्जाम है, क्लैट का कोई एग्जाम है एज सच, मतलब ऑफ कोर्स दे नो अबाउट इट, बट वो अपने न्यूज को इस तरह से नहीं फिल इन करते हैं कि किसी एग्जाम को वो केटर करें, राइट। अगर मैं कोई बुक है, फॉर एग्जाम्पल गाइस, ये मेरे हाथ में अभी ये साइड में बुक है मेरे पास, ठीक है। दिस इज मेंट फॉर एन एग्जाम, राइट। सो डेफिनेटली उसके अंदर का जो कंटेंट होगा इट विल बी रिटन इन सच अ वे दैट इट विल बी केटरिंग टू दैट एग्जाम, है ना। लेकिन हिंदू जो है द न्यूज़पेपर, या एनी न्यूज़पेपर फॉर दैट मैटर, वो एक जनरलिस्टिक न्यूज़पेपर है, एक रीडर के लिए है। माई फादर कैन ऑल्सो रीड, योर मदर कैन ऑल्सो रीड, एनीबडी हु इज जस्ट डूइंग अ नॉर्मल कैन ऑल्सो रीड, एंड एन एस्पिरेंट, किसी भी एग्जाम का एस्पिरेंट कैन ऑल्सो रीड। तो यहाँ पे द हिंदू तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा हो जाते हैं जब वो न्यूज़पेपर अच्छे से पूरा न्यूज कलेक्ट करके सुबह छाप देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एस्पिरेंट्स की, कि वो समझे कि उनके न्यूज़पेपर के लिए एज ए, उनके लिए इस न्यूज़पेपर से क्या इंपॉर्टेंट है, गेटिंग। सो दिस इज द आर्ट ऑफ स्किमिंग, जिसको हम कहते हैं कि वी शुड बी एबल टू स्किम थ्रू इट। इतना सारा कंटेंट है, उसमें से पिक करना है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। जब आप ये पिक करना सीख जाओगे, यही टाइम के साथ आएगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखो, पढ़ाई इज नॉट टफ, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब आप पिन करना सीख जाओगे, पिक करना सीख जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ओके, दिस ओनली आई हैड टू रीड एंड इट विल टेक ओनली लाइक दिस मच टाइम फॉर मी। सो लेट्स स्टार्ट। आज का पेपर हम साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, जो सबसे पहले क्या होता है कि जो कवर पेज है, दिस इज द कवर पेज गाइस, जो सबसे पहला, जहां पे आपको ये इस तरह से लिखा दिखेगा, जहां पे पहली न्यूज होती है ना, दिस इज कॉल्ड एज द कवर पेज। इन एडवर्टीजमेंट से बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। बट इसको हम कहते हैं कवर पेज। तो कवर पेज में उस दिन की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, गेटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट होगा नेशन का या पूरे एक इंटरनेशनल वर्ल्ड का, वो सबसे ऊपर आपका कवर पेज में होगा डेफिनेटली। देखो हम क्या करते हैं, हम किसी को अपने बारे में बताते हैं, सबसे पहले अच्छी अच्छी क्वालिटीज ही बताते हैं ना। अब मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी तो मैं ये बताऊंगी कि मेरा नाम शैवा खान है, मैं भी एक लॉयर हूँ आपकी तरह, मैं भी पहले एग्जाम की तैयारी करती थी, फिर मैंने 5 साल BLLB का कोर्स किया, मैंने 5 साल की डिग्री में गोल्ड मेडल के साथ अपने कोर्स को कंप्लीट किया, ठीक है। अब मैं आपको ये थोड़ी बताऊंगी कि मैं शैवा खान हूँ और मैं गुस्सा भी करती हूँ, और मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं चिल्ला भी देती हूँ। अब तुम्हें मैंने बता दिया, बट बताऊंगी थोड़ी। सो व्हाट वी डू इज कि जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ठीक है। सेम इज विद द न्यूज पेपर ऑल्सो, राइट। तो कवर पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज वो कन्वे करना चाहता है वो ही रखेगा, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली एक अच्छा चांस होता है कि आपको सबसे अच्छी न्यूज जो है वो कवर पेज पे मिलेगी ही मिलेगी। तो सबसे ज्यादा अटेंशन हमें कहाँ पे देना है, आप लोग बताओ, कि हमें कवर पेज को सबसे पहली प्राइमरी अटेंशन देनी है। देयर इज अ रीजन कि इन 4-5 न्यूज को सबसे ऊपर रखा गया है, करेक्ट। सो पहले हम देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। मैं दोनों ही चीजों को रीड करूंगी ताकि आपको मैं ये भी बता सकूं कि कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। इससे तो आपको ये पता लग रहा है हाईलाइट से कि ये इंपॉर्टेंट है, बट लेट्स ऑल्सो गो विद द थिंग व्हाई इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द अदर थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो देखो, पहली हाईलाइट जो जो हेडिंग है वो क्या पढ़ती है, सोरेन अनट्रेस्ड एज ईडी। ईडी गाइस इज, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे आप कर सकते हो। ईडी टीम विजिट्स द हाउस ओवर लैंड फ्रॉड केस, ठीक है। अगर पहली लाइन से भी आपको समझ में ना आए कि कितना क्या कह रहा था, जैसे भी मेरे समझ में नहीं आया, आई एम गोइंग, मैं बिल्कुल आपके लेवल से न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ अभी, ठीक है, कि मैंने पहले कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो ठीक है। अब मुझे समझ में आया कि सोरेन कोई पक्का कोई बंदा है, कोई इंसान है, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता है कि कौन है, ठीक है, कोई CM है, PM है, कोई ऑफिसर है, कुछ आई डोंट नो, ठीक है। अनट्रेस्ड एज द ईडी टीम विजिट्स हाउस ओवर लैंड फ्रॉड केस। अब यहाँ पे एक चीज है ईडी, विच आई डो नॉट नो कि भाई ईडी क्या होती है, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ना मेहनत करनी पड़ती है टू गो थ्रू बैड न्यूज ऑल्सो। बैड न्यूज मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं थी उसके लिए। दैट इज वाई वी ब्रिंग दिस हाईलाइटेड न्यूज़पेपर, कि आपका टाइम वहां वेस्ट ना हो। बट अल्टीमेटली अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की आर्ट चाहिए तो आपको एक कभी ना कभी तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कुछ दिनों तक, है ना। सो देखो अब ना व्हाट आर दे सेइंग, कि ईडी की फुल फॉर्म देखो मुझे यहाँ पे मिल गई, विच इज द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। बेसिकली क्या होता है कि देयर इज दिस बॉडी, गाइस ऐसा एक काम करो, चाहे एक अच्छी सी चित्र बना के दिखाओ मुझे, अब आई जस्ट स्टॉप, ठीक है। आई जस्ट स्टॉप, हाँ, मेक समथिंग नाइस। हु इज दिस प्रॉब्लम क्रिएटर? अच्छा, नाइस नाइस, ये फ्लावर आई रियली नाइस, इट्स रियली नाइस। ये मैं आपको देना चाहूंगी आपकी आर्टिस्टिक अप्रोच के लिए ना। एंड आई विल जस्ट वेट, मतलब व्हाई वुड यू बी डूइंग दिस। मैं लास्ट में आपको एक फ्री वो दे दूंगी, वाइट शीट, उस पर ड्रॉ कर लेना, ठीक है।
just don't do it, guys. It's not cool. Okay. um See, I just can't see anything on my screen right now, पता है आपको? एक सेकंड, आई एम इन सेशन. ठीक है. आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस, गाइस. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट, ये erase कर दो आप एनोटेशन जो है. whoever it is, just please erase it. Really, if you do not erase it, I will really have to reschedule this session because this is not cool. Okay. So whoever this is, if you don't want to take benefit of it, you can like utilize your time going with this drawing thing. So can you do it, whoever you are? I'll do it then. Just don't, guys. Not nice. ये दिल विल मत दो यार यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर. Anyway, let's move ahead. ठीक है. So enforcement directorate is a body which actually takes care of various kinds of frauds या कुछ भी उसके अंदर का अगर investigation होता है कुछ भी, that is done by ED. Okay. So अभी क्या है? This is all talking about some kind of land fraud case and somebody has been, not convicted. उसका कुछ सबूत नहीं मिला. Okay. All right, guys. I think what I can do is that how many of you want to take this session? Just raise a hand. So I'll just do one thing. Only those who have their videos on, I will just let them be in this session for right now. Okay? No, you have your videos on. Whoever, all of you are whosoever is raising this hand, just have your videos on then. Okay? Yeah. So I have Sita, Aditi, Samruddhi, Harshita, Aditi, Aman, HP. What's your name, HP? You can acha, wait, I'll just give you the permission to unmute. Yeah, now you can unmute. You could unmute otherwise. क्या नाम है? What's your name? मैम सिद्धि अग्रवाल. सिद्धि अग्रवाल. तो HP क्यों फिर? मैं तो सोच रही थी कुछ हर्षिता या कुछ. नेम टाइप का नहीं है. अच्छा, ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. हाय उजैर, नाउ आई कैन लुक एट यू गाइस. ठीक है. सो हाय. तो हु डज नॉट हैव देयर वीडियोस ऑन, उनको सब आप वीडियो ऑन कर लो. ठीक है. लेट्स जस्ट, वैसे मैं भी बहुत मतलब मैं भी बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं हूँ गाइस. बट जब क्लास चलती है देन इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग कि यू शुड पे अटेंशन एंड रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल. ऑल द पीपल मतलब मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मेरे को ऐसी कोई वो नहीं होती रिस्पेक्ट के लिए, बट टू ईच वन ऑफ यू हु इज हियर टू लर्न, राइट? So if you are not able to do that, I think then you can very much leave the group or the meeting right now also. ठीक है? You can all go and do this artistic things on your wall. चलो, लेट्स मूव अहेड एवरीबॉडी. ठीक है. तो अभी क्या हुआ है कि इसको हम देख लेते हैं. ठीक है. तो दिस इज समथिंग जो एक लैंड फ्रॉड केस के बारे में बात कर रहा है. सो देखो, नॉट अनलेस देर इज समथिंग वेरी बिग एज ऑफ अ न्यूज, गाइस यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स. ओके. कोई ऐसी बात जब तक नहीं है कि किसी का अरेस्ट हो गया है या फिर समथिंग, वो भी किसी का, ऐसे किसी नॉर्मल पर्सन का नहीं, somebody who was a big personality या कुछ भी, तब तक वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती है. ठीक है. एंड दीज नॉर्मल स्कैम्स एंड स्टफ आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट अनलेस वो कोई एक नेशनल इशू बन जाए. देखो, लैंड फ्रॉड केस कोई बहुत बड़ा एक ऐसी कोई केस नहीं है. ठीक है. सो मेरा इंटरेस्ट मैं यही लूज कर दूंगी एज सुन एज आई विल रीड लैंड फ्रॉड केस. ओके. सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्लैट में एग्जामिनर को उसको इंटरेस्ट होगा लैंड फ्रॉड केस पूछने के लिए. आपको कुछ पूछना है सीता? इज देयर अ डाउट? वेट, यू हैव रेज्ड योर हैंड ना? एनीवे, आई हैव गिवन यू द परमिशन टू अनम्यूट. अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन टॉप कोर्ट डीजीपी फ्लेज बिड टू पेंट
TN दैट इज तमिलनाडु गवर्नमेंट एज एंटी हिंदू। देखो सिर्फ इतना समझ लो कि एक कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ना जस्ट बी अ लिटिल बायस्ड व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, व्हेन देयर इज एनी लीगल इशू, एनीथिंग, एनी लीगल टर्म comes, a court comes, high court, supreme court, or anything for that matter. So just try to go through it once, because of course ultimately you're preparing for an exam which is going to make you a lawyer, a law student, right? So you should be a little biased. No harm in being a little biased, but smart. ठीक है? अब ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। ही सेज सीएम डिड नॉट इशू एनी ओरल ऑर्डर टू बैन लाइव टेलीकास्ट ऑफ अयोध्या इवेंट इन टेम्पल्स इन द स्टेट। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है ना कि इंडिया में भी फॉलो अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। व्हाट सेक्युलरिज्म बेसिकली इज दैट वी कैन ऑल फॉलो एनी रिलीजन दैट वी वांट टू, है ना। तो मोस्टली इट इज सेड दैट जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट होती है, इट शुड नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन एनी काइंड ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी एज सच। मतलब उसको वो सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट उसको रखना चाहिए। बट यू नो लिखी बहुत सारी बातें होती है, होती नहीं है उस टाइप से, ठीक है। सो इसमें ऑल यू कैन डू इज कि अब क्या है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ एज सच नहीं है, बस देर वॉज दिस वन कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग एंटी हिंदू, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये ऐसी न्यूज है जिसको आप एक प्रायोरिटी पे रख सकते हो, दैट यू हैव टू, यू कैन फॉलो दिस न्यूज इन द कमिंग टाइम्स। कल को हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड कोई जजमेंट दे दे, गेटिंग। सो आई एम नॉट सेइंग कि ऑन दिस डेट आज के अखबार में ही इसके बारे में कुछ एक अच्छा न्यूज आ गया होगा, बट दिस इज वन न्यूज दैट यू कैन फॉलो, अंडरस्टूड। तो अभी हो सकता है 3-4 दिन बाद अगर दोबारा कुछ आता है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दिस अबाउट दिस इशू, तब वो एक ऑब्जर्वेशन बन जाती है एंड इट कैन बी अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन इन योर लीगल अवेयरनेस सेगमेंट, गेटिंग। सो इसलिए दिस न्यूज बिकम्स इंपॉर्टेंट। देखो इसमें अंदर कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है, कैन यू सी दैट। सो दिस मीन्स दैट इट कैन बी अ गुड थिंग दैट यू कैन कीप एन आई ऑन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग हाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, जज वर्सेस जज, सुप्रीम कोर्ट टेक्स ओवर केस फ्रॉम द हाई कोर्ट। देखो अब क्या है, इससे आपको एक प्रोविजन के बारे में पता चलेगा कि जब चाहे अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है, देखो यू नो अबाउट द बेसिक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, इतना आपको शायद आइडिया होगा। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उनके नीचे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हाई कोर्ट्स होते हैं, एंड जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो भी किसी किसी अपनी नेबरिंग स्टेट या जिस स्टेट में वो फॉल कर रही है, मतलब आजू बाजू उसके अंडर आती है हाई कोर्ट के अंदर। एंड देन कई सारे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट होते हैं, राइट। सो द सुप्रीम कोर्ट इज डेफिनेटली अल्टीमेटली द सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो अब क्या है, आपको एक प्रोविजन के बारे में यहाँ पे पता चलेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है दैट एनी पर्टिकुलर हाई कोर्ट इज नॉट एबल टू टेक और इज नॉट एबल टू लुक आफ्टर अ केस प्रॉपरली, in that case the supreme court can call that case that I will look after it now। वो होता नहीं है जब मम्मी जो है दो बच्चों में भाई बहन में लड़ाई होती है और मम्मी कहती है तुम लोग चुप बैठो दोनों के दोनों, मैं देखती हूँ अब क्या है तुम दोनों का मैटर, है ना। So it's somewhat like that कि when there is some issue going on and we think the Supreme Court thinks that नहीं हो पा रहा है, ठीक से नहीं जजमेंट आया है या there is some issue, so उस केस में the Supreme Court can call for that case। Let's read this। The Supreme Court on Monday transferred from the Calcutta High Court, so from which High Court? From the Calcutta High Court, to itself a case of medical admissions with the help of fake caste certifications so and so। Basically, आपको यहाँ से ये नहीं पता करना है कि कौन से मैटर में हुआ है या कुछ भी करके। All you have to take care of the fact is that there is a provision wherein the Supreme Court can do so। Getting? So इससे आपका एक legal knowledge का point enhance हुआ। Got it? Now let's move forward। You move ahead. This is next one. CM unveils a new solar policy, says it will help cut power bill to zero. Right? So this is something, एक पॉलिसी है करंट अफेयर्स में बिल्कुल चांस है इन सब चीजों के आने का, ठीक है। कोई भी न्यू पॉलिसी आ रही है, कोई नई स्कीम आती है, देयर इज एनीथिंग दैट इज टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज और समथिंग लाइक दैट। सो उस केस में यू शुड कीप एन आई ऑन सच काइंड ऑफ न्यूज, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट टू स्पेंड 570 करोड़ ऑन इम्प्लीमेंटेशन, ये सब आपको याद नहीं करने हैं प्लीज, ठीक है। ये सब बिल बजट मत याद करने लग जाना कि सरकार कहाँ कितना पैसा खर्च कर रही है, ये सब नहीं आएगा। आएगा भी तो वो ऑलरेडी आपके पैसेज में लिखा होगा, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। गॉट इट। तो ये प्लीज इन चीजों से याद मत करना, कॉन्सेप्ट को समझो, आइडिया को समझो, न्यूज को समझो, क्या चल रहा है न्यूज में, ओके। So 20% of city's electricity demand likely to be met through solar powers in the next 3 years. Okay. So यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो अंदर, but basically the idea was that we are definitely investing। देखो उससे क्या होता है ना, आपको रिपीटेटिवली जब आप 4-5 दिन या 2-3 महीने आप लगातार कोई एक टॉपिक पढ़ते रहोगे ना, ultimately you will understand that this is something that is being repeated in the news again and again, again and again। I'll give you one question, just answer me that। Israel Palestine, is there any of you who has not heard of these two names? I'm not asking कि डिटेल पता है या नहीं, नाम नहीं सुना हो इजराइल और पैलेस्टीन का, ऐसा है कोई भी ऐसा है इस पूरे ग्रुप में? टेल मी।
आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू वुड बी। सो ये चीजें ऐसी होती हैं कि आपको भले इसकी डिटेल ना पता हो, बट जब वो इतना ज्यादा आपके दिमाग में इम्बाक हो जा रही हैं बिकॉज दे आर सो मच इन टू न्यूज, सो देन इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द एस्पिरेंट, रिमेंबर वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस, देन नाउ यू शुड रीड अबाउट दिस। क्योंकि जब आप ये सुन रहे हो तो क्लैट का पेपर बनाने वाला नहीं सुन रहा होगा, वो तो हमसे भी आगे है, ही इज लाइक दे आर स्टेप्स अहेड ऑफ अस, है ना? सो डेफिनेटली समथिंग दैट इज सो रिपीटेटिव इन न्यूज, यू मस्ट कीप एन आई ऑन इट एंड यू मस्ट फॉलो इट, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे अब ये है ड्रग केसेस ऑन द राइज, पेडलर्स टारगेट कॉलेज स्टूडेंट्स। अब देखो ये देखो संभल के रहना है ड्रग पेडलर्स से, ठीक है? लेकिन ये न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लैट में ये नहीं आएगा, ठीक है, कि कितने ड्रग के पेडलर्स हैं, कितने कॉलेज स्टूडेंट्स को ड्रग बेच रहे हैं, किस रेट पे बेच रहे हैं, नहीं। ठीक है, ये सब नहीं करना है, खाली फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? अब ये वाली देख लो, 14-year-old बॉय असॉल्टेड एट नाइफ पॉइंट इन साउथ दिल्ली, थ्री बॉय बाय थ्री बॉयज। इतने से देखो बहुत दुख की बात है, मुझे भी दुख हुआ पढ़ के, ठीक है? लेकिन मैं इसको नहीं पढ़ूंगी। अब मतलब क्यों पढ़ूं मैं इसको कि क्या किया उसने, पहले खंजर निकाला या पहले गाली दी, या उसने क्या पैसा मांगा या मोबाइल मांगा, नॉट इम्पोर्टेंट। देखो आई विल एडमिट वन थिंग, व्हेन आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर, ये पढ़ने में मजा बहुत आता था, मैं तो ट्रक जो भिड़ जाते थे आपस में एक्सीडेंट में तो उसका न्यूज़ भी पढ़ लेती थी, पता है आपको? बट इट्स सो पॉइंटलेस, इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो इन सब न्यूज को आप फालतू जो है इनको आप छोड़ सकते हो, है ना? अब कालका जी में स्टेज टूट गया, अब फंक्शन चल रहा होगा, कोई स्टेज टूट गया, अब देखो उसको कुछ तो लिखेगा, हिंदू न्यूज़पेपर सारी रेलेवेंट न्यूज तो नहीं भर सकता है ना? तो इन सब चीजों को खाली फालतू को छोड़ते हुए जाना है, इनको कुछ नहीं करना है, ठीक है? एड को तो बिल्कुल ही छोड़ के जाना है। अब देखो दिस इज अ न्यूज, दिस इज अ वेरी नाइस न्यूज। Banked on 2011 caste census, report to revise BC list, says Kerala. Okay, so यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी चीज के बारे में पता चलेगा, which is basically contempt. एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू लीगल अवेयरनेस। देखो क्या होता है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आपका सिर्फ करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं होता है, आपका लीगल अवेयरनेस का सेगमेंट भी प्रिपेयर होता है ना? क्योंकि लीगल के भी जो आप क्वेश्चंस अगर आप देखोगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो मोस्टली उन्हीं टॉपिक्स में से वो पिक करके देते हैं जो उस टाइम पे करंट अफेयर्स में रहे होते हैं, है ना? कोई जजमेंट आता है, उसका ऑब्जर्वेशन आ जाता है, ठीक है? कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सेम सेक्स मैरिजेस अभी न्यूज में है, देयर इज अ हाई चांस कि सेम सेक्स मैरिज के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आ जाए, एक पैसेज आ जाए और उसमें से क्वेश्चन आ जाए, है ना? सो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि इंडिया में जो हम कास्ट सेंसस यूज करते हैं, यानी कि जो नॉर्मल सेंसस, सेंसस क्या होता है गाइस? अब मेरे को नहीं पता है, आई डोंट नो, मुझे तो ये वाला सेंसस पता था, हु इज इन आवर सेंसेस, हु लॉस्ट द सेंसस, ठीक है? अब इसमें आप क्या करोगे जब आपको नहीं पता है कि सेंसस क्या है? सिंपली आप जाओगे गूगल पे, ठीक है? आप जाओगे गूगल पे एंड यू विल सिंपली सर्च, बस, सेंसस ऑफ इंडिया, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आओ, देखो लुक एट दिस प्लेस राइट कॉर्नर में। A census is a procedure of systematically acquiring, recording, and calculating population information about the members of a given population. अब इसको आप एक बार खुद से पढ़ो, take 10 seconds and read it and tell me if you understood what is the meaning of census or not. Anybody can volunteer, just raise a hand, and if you can answer कि क्या होता है सेंसस, सिर्फ मुझे बता सकते हो कि इसको पढ़ के क्या समझ में आया, सेंसस क्या होता है? कोई भी, एनीबडी कैन वॉलंटियर, जस्ट नॉर्मली इट्स अस ओनली, तो बस यू कैन जस्ट टेक एन अटेम्प्ट। हाँ जी, यस, सो दिव्यांशु वुड लाइक टू आंसर। हाँ। हाँ। मैम सेंसस में एक्चुअली क्या होता है कि हम मतलब पूरी कंट्री के पॉपुलेशन की रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होती है कि मतलब हम्म, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, मतलब उनके बारे में पूरी डिटेल्स होती है कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सब कुछ, मतलब राइट, कितने एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, वो सारा कुछ। करेक्ट, ठीक है। तो देखो ये आपको पहले से पता था, यही पढ़ के समझ में आया है? ये तो पहले से पता था क्योंकि यू मेंशन्ड सम नहीं मैम, पहले से वर्ड। पता था। बट चलो नॉर्मली भी अगर आप इसको पढ़ो तो आपके समझ में आ रहा है सेंसस क्या होता है ना? सो गाइज आपको सिर्फ इतना करना है, अब इसमें चले मत जाना, अब इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है? सिर्फ इतना पढ़ लेना है कि मुझे ये आर्टिकल आगे समझ आ जाएगा इतनी इन्फॉर्मेशन से या नहीं, मुझे तो आ जाएगा, है ना? कि बस ये इतनी बात कर रहा है कि भाई किसी भी गिवन एरिया की, किसी भी गिवन जगह की, अगर मैं पॉपुलेशन को काउंट कर रही हूँ, मुझे, अब मैं कुछ नहीं पढ़ रही हूँ और, तो वो उसका सेंसस होगा, ठीक है? नाउ आई गो बैक टू दिस, व्हाट वाज इट से, कास्ट सेंसस। तो बेसिकली इसमें अगर मैं नॉर्मली सोचूं, तो इसका मतलब मैं लोगों को काउंट कर रही होंगी और क्राइटेरिया क्या यूज कर रही होंगी, उनकी कास्ट,
ओके। बेसिकली ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को अपनी स्कीम्स बनाने के लिए, है ना, कि कौन से कास्ट में क्या चल रहा है, कितनी इनकी इनकम है, वट एवर इज द इशू, तो कितने लोगों को हम कितनी रिजर्वेशन दें, कितने परसेंट से हेल्प हो जाएगी, सो एन एंड सो फोर्थ। ठीक है। तो ऑल यू हैव टू डू इज, जिस वर्ड पे आप अटक रहे हो, तुरंत आप अपने फोन में या फिर कहीं भी लैपटॉप में आप एक गूगल का टैब खोल के रखो, सर्च करो, और जो पहले की 2-3 लाइंस आती है ना, सिर्फ उतना पढ़ो। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, कि सिर्फ उतना पढ़ो, क्योंकि आप जब 1 साल तक न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, आप 50 बार इस वर्ड को पढ़ोगे, है ना। और उसकी हर कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कुछ आर्टिकल में लिखा होगा, तो बस आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। वो समझ में आ गया तो आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि 2011 के कास्ट सेंसस के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वी नीड टू रिवाइज द लिस्ट ऑफ बीसी। अब बीसी क्या है, देखो, बस आप नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा बीसी क्या है ना। So it's just that it told Supreme Court that data were not helpful. The state is facing contempt proceedings. I'll tell you what contempt proceedings are, ठीक है? For disobeying judicial orders to periodically revise its backward class. अब आपको इतना समझ में आ रहा है कि केरला गवर्नमेंट के साथ कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, इसको कास्ट सेंसस में किसी जैसे बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को रिवाइज करना था, जिसकी वजह से उसको कुछ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स देखनी पड़ रही है, मतलब झेलनी पड़ रही है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, वापस जाऊंगी मैं बाबा जी के पास, बाबा जी गूगल, ठीक है, और मैं अब सर्च करूंगी कंटेम्प्ट। ठीक है। कंटेम्प्ट का मीनिंग देखो। अब इतना है समझ में, ये वर्ड क्या लिखे हैं पहले के दो, नो रिस्पेक्ट, है ना। सो नो रिस्पेक्ट, अब देखो क्या है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग एंड हैविंग नो रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। बेसिकली जब हम कंटेम्प्ट के बारे में पढ़ते हैं तो आप सिर्फ इतना समझ सकते हो कि कुछ तो किसी से कहा गया और उसने उस बात की रिस्पेक्ट नहीं की। गेटिंग। तो अगर मैं बोलूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होगा, कैन एनीबडी मूव अहेड एंड एक्सप्लेन मी व्हाट, एनीथिंग, जस्ट गिव मी वन आइडिया। इफ आई एम सेइंग कि केरला गवर्नमेंट इज फेसिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यस एचपी, एचपी Um, नहीं, यस प्लीज। disrespecting the orders of court. Yes. So basically, when I'm talking about contempt being not respecting something, so contempt of court would be not respecting the orders given by court, right? इसी तरीके से हमारी कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स भी इंक्रीज होती है, वी हमारी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो इंक्रीज होती हैं। वी गो बैक टू इट एंड नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ तो इशू था 2011 का जो कास्ट सेंसस था, उसमें बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को रिवाइज करना था केरला को, और उसको ऑर्डर किसने दिया था, कोर्ट ने, है ना। और उन्होंने वो नहीं फॉलो किया, तो इसीलिए उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फेस करना पड़ रहा है। राइट। सो कोर्ट क्या होता है, बेसिकली कुछ पनिशमेंट्स, कुछ फाइन्स लगाता है या कुछ 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 करता है, क्योंकि आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना। अदरवाइज सोचो, अगर कोर्ट ऑर्डर दे रहा है आप मान ही नहीं रहे हो, तो फिर फायदा क्या ऑर्डर देने का, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द स्टेट इज फेसिंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर विलफुली डिसोबेइंग। भाई एक तो डिसोबे कर रहे हो और जानबूझ के डिसोबे कर रहे हो, तो कोर्ट को ज्यादा गुस्सा आएगा ऑब्वियसली। ठीक है। जुडिशियल ऑर्डर्स टू पीरियोडिकली रिवाइज, तो उन्होंने कहा था कि आप पीरियोडिकली रिवाइज कीजिए इसमें बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को, बट उन्होंने नहीं की, और इसलिए अब उनको कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स फेस करनी पड़ रही है। गेटिंग। इसके अलावा आपको इसमें अभी कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, है ना। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। देख आपने क्या किया, इससे आपको क्या पता चला कि कंटेम्प्ट की एक चीज होती है जो कोर्ट के ऑर्डर को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। राइट। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। देखो अब मैं आपको बताती हूँ जैसे क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पोचिंग ब्लेम अ लाई पार्टी ट्राई टू सेम सेम ट्रिक इन पंजाब, नॉट रेलिवेंट। ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज आप बिल्कुल स्किप करोगे। ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, कहीं भी पार्टी वार्टी का चले, बीजेपी कुछ कह रही, कांग्रेस, आप कुछ भी स्किप इट। ओके, कंप्लीटली स्किप इट। अब ये सैफरन फ्लैग रिमूवल रो इंटेंसिफाइज, कर्नाटका सीएम अक्यूजेस बीजेपी, ये इनका अलग ब्लेम गेम चलता रहता है। ठीक है। वी डोंट हैव टू वेस्ट अ टाइम ऑन दिस, राइट। नेक्स्ट आपको बस ये देखना है, यस, देयर इज दिस वन स्कीम विच इज वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट स्कीम। ओके, ये एक अच्छी स्कीम है, अच्छा है, आपका काफी पॉसिबल चांस है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये स्कीम्स न्यूज में रहती हैं। सो बेसिकली व्हाट इज इट इज दैट गवर्नमेंट ने, आप इसको पढ़ोगे, taking into account the needs of the people, PM Narendra Modi's idea for sustainable development of rural India aims at espousing local products, the one district two product scheme of Uttarakhand government। Basically अब आपको समझ में आ रहा है, आप जनरली भी सोचोगे तो वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स का क्या होगा, कि कोई हर एक डिस्ट्रिक्ट, देर मस्ट बी सम लोकल रूरल हैंडीक्राफ्ट, कुछ तो होगा उसका जो कुछ भी फेमस होगा, है ना। कहीं की कोई एम्ब्रॉयडरी फेमस हो सकती है, कहीं का कुछ खाना फेमस हो सकता है, कहीं का कोई हैंडीक्राफ्ट, कोई टॉय मेकिंग की आर्ट फेमस हो सकती है, राइट। So now government is focusing that all the people from one particular district should have at least टू प्रोडक्ट्स कमिंग अप, है ना। तो जस्ट रजिस्टर दिस इन योर माइंड कि ऐसा कुछ होता है, आगे कुछ न्यूज आएगी तो मैं इसको फॉलो करूंगा या करूंगी। ठीक है। नेक्स्ट, अभी जंगल घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं आपको नहीं कुछ करना है।
नाउ वी कम टू द जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग, द एडिटोरियल्स, है ना, कि एडिटोरियल्स को कैसे पढ़े, राइट। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ग्रोथ मेनिया कैन बी इंजूरियस टू सोसाइटी। अब मैं आपको इसको, अगर आपको समझना है मेनिया का मतलब देखो क्या होता है, अगर नहीं आपको पता है, मेरे को देखो मेनिया हमेशा से पता था, बट नहीं पता है, सो जस्ट सर्च मेनिया मीनिंग। देखो क्या लिखा है, अ ग्रेट एंथुजियाज्म फॉर समथिंग। इसके नीचे नहीं पहुंचना है आपको, बस यहीं तक बहुत है, ठीक है। सो मेनिया विल बी अ ग्रेट एंथुजियाज्म फॉर समथिंग। सो इट मीन्स कि इफ यू आर वे टू एंथुजियास्टिक फॉर ग्रोथ, इट कैन बी इंजूरियस टू द सोसाइटी, राइट। अब मैं आपको एक टिप देती हूँ, किसी भी एडिटोरियल को पढ़ने से पहले ना ये पढ़ना, ये आपको दिया होगा हर एडिटोरियल के बीच में, नहीं तो अगर टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट है जो मैं आपको भी दिखाऊंगी उसके राइट साइड में, ठीक है। सो व्हाट इज इट सेइंग, it matters that growth in India is unequal. It is not in the spirit of democracy to have such divergent economic outcomes. It means it is something, it is talking something on the lines that if there are two people in the country, both of them are not growing at the same rate, right? One is growing at this particular rate, but another person is growing at a larger rate. तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ जाएगा कि उस आर्टिकल का आइडिया आपको समझ में आ जाएगा कि what exactly it is trying to say. ओके अब देखो, अगर मैं इसको हाईलाइटेड वाले को पार्ट को रीड करूं, so it says that in 2019, upon returning to office, PM Modi said that India aimed to become a $5 trillion economy by 2024, which would have been the end of his current term. But क्या ऐसा हुआ है, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने नहीं बने, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस इज अंडर क्वेश्चन, तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, राइट। सो दैट इज नॉट मटीरियलाइज, तो ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट थिंग टू नोट अबाउट द रिसेंट ग्रोथ इन इंडिया इज दैट इट हैज बीन अकम्पनीड बाय ग्रोइंग इनइक्वालिटी। सो एक प्रॉब्लम आपको यहाँ दिखाई देती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि क्यों हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन पाए, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड, in India, right? Because some people are getting better opportunities to grow, some are not even getting food to eat in the night, right? सो ऐसे सिचुएशन में बहुत मुश्किल है कि आप एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब देखो, है ना। देन इट सेड दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट दिस ट्रेंड इज नॉट न्यू। तो ऐसा नहीं कि मोदी जी ने कुछ कर दिया है इसमें, ये ऐसे था, ठीक है। इट शुड हैव बीन ट्रीटेड बट राइट। So having commenced in the 1980s, it picked up in the next decade, after which it has been unstoppable. Basically, एक पॉइंट हमें निकल के आया कि जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, that we are not growing in an equal manner. Next it says more reliable sources of data on wages. We should have more reliable data on wages. किसको कितना वेज मिल रहा है, तो देखो, the benefit of this highlighted newspaper is understand the gist कि बोल क्या रहा है, and only go with these parts, राइट। सो आप सिर्फ पॉइंटर्स बनाते जाओ कि पहला पॉइंट अच्छा ये बोल रहा है कि हम अनइक्वल ग्रोथ में है, ठीक है, इनइक्वालिटी इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं डेटा के, वो उतने अच्छे नहीं है जितने हमारे पास होने चाहिए थे। थर्ड बोल रहा है दैट अ वीकनेस ऑन द लेबर ब्यूरो डेटा, हाउएवर दैट इट प्रेजेंट्स डेटा ऑन वेजेस। तो बेसिकली आप इससे कनेक्ट कर सकते हो कि लेबर ब्यूरो इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नेक्स्ट, टू बी प्रिसाइज द रियल वेज रेट हैज ग्रोन बाय 4.6% ओवर द 9 years, 2014 से 2022 तक, ठीक है। अब एक बात और कह रहा है ये सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में। बेसिकली दीज आर ऑल पॉइंटर्स। इन पॉइंटर्स को अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इशू चल क्या रहा है, गेटिंग। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बाकी जो चीजें हैं वो नहीं आपको डील करनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट इज टॉकिंग अबाउट नीतीश कुमार चेंजिंग हिज पार्टी अगेन। तो हम क्या करें यार, मतलब हम क्या करें इसमें, बताओ मैं क्या करूं, मतलब व्हाट डू आई डू। सो इन सब चीजों को छोड़ दो, कोई भी इस चीज जो आपको लगता है नेशनल इंपॉर्टेंस की है, उस टाइप के आर्टिकल्स को आपको रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉपुलिज्म डज नॉट हेल्प पब्लिक हेल्थ। देखो मैं आपको पता एक बात बताऊं, अभी मैं अपनी सर्च हिस्ट्री तो क्या दिखाऊं, मैं आपको ऑनेस्टली बता ही देती हूँ। जब आज मैं ये पढ़ रही थी ना न्यूज़पेपर, मैंने खुद पॉपुलिज्म का मीनिंग सर्च किया था कि एक्चुअल में क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है पॉपुलिज्म। तो कोई हार्म नहीं है, यूज इट। अब आप में से पता है किसी को पॉपुलिज्म का मीनिंग पहले से पता होगा, शायद नहीं भी पता हो, मुझे नहीं पता, मतलब मैं कंफ्यूज थी तो मैंने तो सर्च कर लिया था, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज सिंपली आई विल गो टू गूगल अगेन, और मैं देखूंगी कि भाई पॉपुलिज्म का मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो कहीं पे भी पढ़ लो, या तो इस साइड पढ़ लो या इस साइड पढ़ लो, देखो क्या है, राइट वाला पढ़ना, दैट्स बेटर, जो बॉक्स में लिखा है। और एक जिसके भी समझ में आएगा वो मुझे बताएगा इसका मीनिंग फिर। है इजी, काफी इजी है वैसे।
और ये juxtapose पे परेशान मत होना, ठीक है, ये खुद सर्च करने लायक शब्द है इसको मत पढ़ना, उससे पहली मीनिंग समझ में आ जाएगा आया किसी को? एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी क्या हो सकता है पॉपुलिज्म? कुछ भी, अरे कुछ भी बताओ। यस, यस, ओके, जिया ऑल्सो हैज रेज्ड हर हैंड। जिया, यस प्लीज आंसर। So what I think कि populism क्या होता है कि somebody who like emphasizes more on ordinary people than the elite or the rich people and puts their rights above. वेरी नाइस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पॉपुलिज्म इज, ठीक है। तो तुम्हें क्या, किसी को भी मुझे लगता है इससे ज्यादा क्या ही समझ में आएगा ठीक है, तो यही होता है। तो पॉपुलिज्म का मतलब पॉपुलेशन एज अ होल, एज कॉमनर्स पे हम ध्यान देते हैं वाइल मेकिंग पॉलिसी और वाइल मेकिंग एनी, लाइक जैसे हेल्थ केयर सिस्टम है, अगर हम उसमें बोलें कि भाई सब कुछ इस प्राइस पे अवेलेबल होना चाहिए, सस्ता इलाज होना चाहिए, हॉस्पिटल ज्यादा ज्यादा होने चाहिए, डॉक्टर्स उनमें और ज्यादा होने चाहिए। सो बेसिकली जब हम फोकस कर रहे हैं ऑन दीज कॉमन पीपल मोर, लाइक द पीपल मोर रादर देन द एलीट क्लास, या फिर जो ऐसे जो है जो ज्यादा प्रिविलेज लोग हैं, ठीक है। सो व्हेन इट सेज पॉपुलिज्म डज नॉट हेल्प पब्लिक हेल्थ, तो ये कह रहे हैं, जो ये ऑथर है इनका कहना है कि अगर आपको एक्चुअल में पब्लिक की हेल्थ को आपको अगर अच्छा करना है, हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा करना है, दैट डजंट मीन कि नेसेसरली आपको उनके इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, मतलब ये इनका कहना है। देखो वन मोर थिंग गाइस आई टेल यू, ये क्या होते हैं ना, एडिटोरियल्स, ये ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। आई कैन से, लेट्स से मेरे अकॉर्डिंग सैमसंग जो है वो आईफोन से बेटर है एप्पल से, वो मेरा ओपिनियन है, ठीक है। आपको अपना ओपिनियन बिल्ड नहीं कर लेना है उस चीज के ऊपर, प्लीज ये आप याद रखना। अब अगर ये बोल रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ये बोल रहे हैं जो भी ऑथर है, ही इज सेइंग दिस, यू कैन अग्री एंड डिसअग्री बोथ, दो ये आपकी ये रीडर की चॉइस होती है, ओके। सो देखो अब हम रूल के हिसाब से इसको पढ़ते हैं एक बार, ये क्या कह रहे हैं, जस्ट ये क्या कहना चाहते हैं इसमें। अ फेयर एंड इफेक्टिव हेल्थ सिस्टम रिक्वायर्स फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा कि इस आर्टिकल में व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू से कि अगर आपको सच में अचीव करना है एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम, सो आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रहना है, एंड यू शुड एक्चुअली वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, ओके। अब देखो नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, कि देखो कई बार क्या होता है ना कि जो हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं या फिर जो पॉलिसीज होती हैं, लोग अपने वोट बैंक के लिए ही बना देते हैं, है ना, कि लोगों को खुश हो जाएंगे और अल्टीमेट बेनिफिट उनको कुछ मिलता नहीं है ना। तो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल। सो इसको जो है आप जो है अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट एक बार मैं रीड कर देती हूँ ये लाइंस आपके लिए। तो ये कह क्या रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हैव लीन्ड टुवर्ड्स इनिशिएटिव्स दैट प्रॉमिस इमीडिएट रिजल्ट, such as new hospitals, subsidized treatments in private hospitals, emergency response, populist health policies, and many of these measures do not have much of an impact because of lack of action beyond public announcement। तो ये बस ये कह रहे हैं कि आप अनाउंस तो कर देते हो, आप हॉस्पिटल्स में जाके देखो कैसा होता भी है। जवान मूवी देखी है आपने सबने? ये मुझे बिल्कुल उसी की याद आ गई एग्जैक्टली जो शाहरुख खान की अभी नई मूवी आई थी, उसमें व्हाट ही डज कि वो जो नेता थे वो बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में अब ये फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज है, बट जब उनको खुद को इलाज के लिए जाना पड़ा वहां पे तो देयर वाज नथिंग। दैट इज अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली रियलिटी ऑफ मेनी हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स इन इंडिया, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से आल्सो, ठीक है। तो ये देखो कह रहे हैं कि कंसिडर द स्टोरी ऑफ डेंगू। अब देखो कुछ लोग इसको डेंगी भी बोलते हैं, देखो मैं तो डेंगू बोलती हूँ, मुझे डेंगी बीमारी अलग लगती है, ठीक है, तो मैं डेंगू बोलूंगी, आप लोग डेंगी बोल सकते हो। अ डिजीज दैट इज ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स एंड नो डेफिनेटिव क्योर। Now, when cases surge, यानी जब केसेस इंक्रीज होते हैं, so political leaders often mobilize the state machinery to set up immediate relief camps at the expense of long-term strategies, ठीक है। उनका जो पैसा खर्च करते हैं वो इतना होता है कि लंबी लंबी बड़ी बड़ी पॉलिसीज बन सकती हैं, और लगाते क्या है, एक टेबल चेयर लगा देते हैं और ला ब्लड टेस्ट करा लो, ठीक है। तो आपने उस पर 5 करोड़ 10 करोड़ 1000 करोड़ क्यों खर्च किया ब्लड टेस्ट कराने के लिए, वो तो आप बहुत कम पैसे में भी कर सकते हैं। तो यू नो अल्टीमेटली व्हाट दिस ऑथर इज ट्राइंग टू से कि आपको बस एक आइडिया समझना है, आप समझ रहे हो ये ऑथर का, आप आइडिया समझ गए। आपको देखो यहाँ पे आप आओगे, आपको एक पोषण अभियान के बारे में पता चलेगा, विच इज प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ठीक है। तो पोषण नाम से ही आपको पता चल रहा है दैट विल वर्क समथिंग ऑन न्यूट्रिशन, नरिशमेंट के लिए। तो ये वर्क करता है इसके ऊपर कि हमारे यहाँ पे देखो ये भी ना स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, ये सब हमारे प्रॉब्लम होती है हेल्थ में, है ना। सो देखो मैं आपको बता रही हूँ अभी ना, बहुत कुछ को ऐसा लग रहा हो कि भगवान क्या है ये, क्या कर रहे हैं हम, ये क्यों कर रहे हैं करके, मुझे भी लगता है, अभी भी लग जाता है कभी कभी, मैं सच बता रही हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ इसमें, ठीक है,
डीक्लटर योर माइंड पहले तो, ठीक है, डीक्लटर योर माइंड। ठीक है, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि किसी किसी दिन ना कोई कोई आर्टिकल्स बहुत अच्छे आते हैं, तो यस सम डेज न्यूज़पेपर रीडिंग विल बी टफर फॉर यू, है ना। लेकिन कुछ कुछ दिन बहुत ही बेकार आर्टिकल्स होते हैं, तो आप उनको छोड़ोगे उन दिनों पे, है ना। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब आप इनको 2 से 3 महीने पढ़ोगे ना, तो अगली बार मैं इस आर्टिकल को पढ़ूंगी भी नहीं 1 महीने बाद, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा क्या बात कर रहा होगा। इकोनॉमी की बात यानी स्पेंडिंग की बात कर रहा होगा, पोषण अभियान की बात कर रहा होगा, गेटिंग। तो इससे बस ये हुआ कि मुझे कुछ याद नहीं करना है ये पोषण की फुल फॉर्म क्या थी, कितने परसेंट यहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम थी, कितने परसेंट को डेंगू हुआ, नहीं। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि करंट अफेयर्स में ये चल रहा है, गेटिंग। देखो क्लैट एग्जाम की ब्यूटी यही है कि आपको ना डिटेल्स में वैसे नहीं घुसना है, मतलब रेयर ही होगा कि आपको इतना इतना टफ क्वेश्चन पूछते एकदम डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो आपको बेसिक्स लेकिन आपको पता होने चाहिए, और उसी चीज का जैसे ये अगर करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो इसका अगर कोई स्टैटिक जीके है जो आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको उस तरह से ट्रेस बैक करना है, ठीक है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसमें, एक और न्यूट्रिशन के ऊपर है जहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्ली न्यूट्रिशन जो है इट इम्पैक्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव जितना दिमाग हमारा हो जाए कि कॉग्निटिव क्या होता है, तो न्यूज़पेपर ही पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब कॉग्निटिव का मीनिंग देख लेते हैं भाई, क्या होता है कॉग्निटिव का मीनिंग, है ना। सो हम सिंपली गए गूगल पे, मैंने टाइप किया कॉग्निटिव का मीनिंग, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, somebody read this and please explain क्या होता है कॉग्निटिव का मीनिंग। anybody can go ahead, बहुत बहुत इजी है। yes Suha, you can answer। Ma'am, cognitive is a mental process that involves various learning techniques like learning, reading, etc. etc. तो बेसिकली आपका दिमाग की फंक्शनैलिटी कैसी है ना। मैं पढ़ क्या रही हूँ, उसे मैं कंसीव कर पा रही हूँ या नहीं, मैं उसको समझ पा रही हूँ नहीं। दीज आर ऑल द कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ माई ब्रेन, है ना। तो मुझे पढ़ के समझ में आया कि इट इज रिलेटिंग समथिंग टू द मेंटल प्रोसेस। और मेंटल है तो इतना तो पता है कि दिमाग से रिलेटेड वो कुछ बोल रहा है ना। अब मैं इसमें वापस जाऊंगी तो ये कह रहे हैं कि अर्ली न्यूट्रिशन जो होता है, यानी कि बच्चा अपने बचपन में जो खाता है, उसका असर किस पे पड़ता है, उसके मेंटल प्रोसेस पे, उसके मेंटल एबिलिटीज पे पड़ता है। दिस इज द आइडिया दैट ही इज ट्राइंग टू टेल, ठीक है। अब इसमें भी अब आप समझ लो, आप जब इसको पढ़ोगे तो वो यही होगा कि अगर हम ये खाते हैं तो दिस न्यूट्रिशन कैन हेल्प दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन। कैसे ब्रेन की फंक्शनिंग खाने पीने से, देखो दिस यू अग्री और नॉट कि वट एवर वी ईट, हाउ एवर वी ईट, इट शोज ऑन अ पर्सनैलिटी, है ना। अगर अच्छा खाओगे तो द बॉडी लुक्स गुड, यू विल बी हेल्दियर, यू विल बी अवे फ्रॉम डिजीजेस, योर माइंड विल फील बेटर ना। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल इन दिस ऑल्सो, ठीक है। अब नेक्स्ट बस ये है कि डिजी यात्रा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बस डिजी यात्रा एक ऐप है जो आपको पता होगा ट्रैवल के टाइम में आपका चेक इन लॉग, मतलब वो आपका बहुत इजी कर देता है एयरपोर्ट में आपको आना जाना है जो भी है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस आ सकता है आपके करंट अफेयर्स का एक पैसेज आ सकता है अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शंस। आइडिया बस ये होता है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का भी इंडिया में क्या होता है कि लोकसभा के लिए यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसके लिए अलग इलेक्शंस होते हैं जैसे अब जो होने वाले हैं, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे अलग होते रहते हैं। सो कई सारे लोगों का ये कहना है कि इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी ऑल्सो, एंड इन अ वे हम पूरे साल हमेशा हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी इलेक्शन प्रोसेस में फंसे रहते हैं। अभी यहाँ हो रहे होंगे स्टेट में तो फिर उस स्टेट के शुरू हो जाएंगे, इस स्टेट के खत्म होंगे तो वहां शुरू हो जाएंगे। सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। सो आप बस इनको पढ़ सकते हो एक एक पॉइंट, तो आपको बस ये समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। फैक्ट्स याद नहीं करने, अगेन आई एम सेइंग फैक्ट्स याद नहीं करने हैं आपको कि कहाँ पे किस टाइप का प्रोसेस है क्या नहीं। बस एक आइडिया आपको समझ लेना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इट, ठीक है। अब नेक्स्ट ये कह रहा है इंप्रूविंग बैटरी टेक्नोलॉजीज फॉर ईवी अडॉप्शन। ईवी की फुल फॉर्म कितनों को पता है? हाँ, GIS यू कैन टेल। Like, Electronic vehicle. यस इट्स द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है। तो ईवी आपको इतना पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ रही है ईवी के साथ, क्योंकि पोल्यूशन इज सो बैड। और गाइस आप लोग, मुझे नहीं पता अभी कहाँ कहाँ से हो, मैं इस टाइम गुड़गांव में हूँ, एंड ओ माय गॉड बहुत ही खराब खराब है यहाँ पे, मतलब इट्स रियली बैड। और मैं ओरिजिनली उत्तराखंड से हूँ, तो वहां से आने के बाद तो इट्स रियली लाइक कुडंट यू कांट रियली ब्रीथ इजीली, है ना। तो यहाँ पे दिस इज इट, ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना तो आपको बस इतना आइडिया हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है। दिस इज ऑल्सो समथिंग जो न्यूज में अभी है ना। नेक्स्ट हम आएंगे इसको यू कैन रीड इट, ठीक है। ये देखो एक ये देखो,
कमिटी एग्जामिनिंग बिल ऑन मैरिज एज गेट्स एक्सटेंशन। तो आपको इससे कि ये अपडेट जरूर मिल जाएगा कि हमारे यहाँ पे मैरिज की जो एज थी वो इंक्रीज हो गई है। कितनी हो गई है, एनीबॉडी नोस? यहाँ पे फीमेल्स के लिए मैरिज की एज इंक्रीज हुई है ना? हाँ जिया। मैम 21 हो गई है। I guess यस, 21. कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो बिकॉज आप लोग इस एज से नीचे हो गया, आई एम प्रिटी श्योर। मैं तो वैसे भी नहीं मान रही थी और अब तो मुझे इसका फायदा मिलेगा भी नहीं, राइट? सो 21 अब हो गई है। सो इट इज सेइंग दैट अ पार्लियामेंट्री कमिटी दैट वाज एग्जामिनिंग अ बिल seeking to raise the age of marriage of women from the present 18 to 21 has been given another extension to table its report। Basically अभी क्या है, देखो ये ना, it's under construction, most probably हो जाएगा, but the number that has been chosen is 21, तो 21 एज के लिए है। तो आपको बस एक अपडेट मिल गया कि 18 से 21 जो है मैरिज की एज इंक्रीज होगी, ठीक है। देखो अब ये देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। फॉरेन सेक्रेटरी अराइव्स इन भूटान अमिड फोकस ऑन इंडियाज नेबर्स। नाउ दिस इज वन इंपॉर्टेंट न्यूज, लेट्स सी व्हाट इज इट सेइंग। कि फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो भूटान में आए हैं, मतलब इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी वो गए हैं और अपनी नेबरहुड से हम अपने जो बॉन्ड्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। एक जस्ट गिव मी अ, राइट, ओके। अब इसको एक बार हम पढ़ते हैं, देखो ये क्या कह रहे हैं। पहले हाईलाइटेड वाले को पढ़ते हैं, ठीक है। इन पर्टिकुलर द फॉरेन सेक्रेटरी विल डिस्कस हाउ बेस्ट टू टेक इंडिया भूटान कोऑपरेशन फॉरवर्ड ऑन द जेलेफू मेगा माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट। नाउ दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और ये आज के ना जो हमारा डेली वाला एडिटोरियल यानी बेसिकली जो न्यूज़पेपर बेस्ड क्विज है ना, ये उसमें भी है एंड वी विल सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, है ना। देखो ये क्या कह रहे हैं, द विजिट इज इन कीपिंग विद द ट्रेडिशन ऑफ रेगुलर हाई लेवल एक्सचेंजेस बिटवीन भूटान एंड इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड। सो ये एक बात कर रहा है ऑफ अ प्लेस कॉल्ड एज जेलिफू मेगा, ठीक है। तो दिस इज द जेलिफू प्लेस एंड टॉकिंग अबाउट माइंडफुलनेस सिटी, इट इज कॉल्ड एज अ माइंडफुलनेस सिटी, है ना। तो ये इसको हम एक काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल उस क्विज के थ्रू, ठीक है। तो ये मैं इसको मार्क कर रही हूँ स्टार बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, हम कवर करेंगे इसको। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो। मालदीव्स मेन ऑपोजिशन पार्टी मल्स इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट म्यूजू। इससे बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया का भी प्रेसिडेंट है, when a president has to be removed from his post, that process of removal is called as impeachment। All right, so this is a legal word and you never use the president has been removed। अब मतलब रिमूव कोई प्राइवेट जॉब में थोड़ी ना है कि रिमूव कर देगा कोई उसको, है ना। सो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। सो इन दैट केस जिस प्रोसेस से उसको हटाया जाए जाता है दैट इज कॉल्ड एज द इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो आप बस इस वर्ड को याद रखना, है ना, कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है। मुझे पता कैसे चलेगा, सिंपली आई जस्ट गो एंड आई विल सर्च फॉर इम्पीचमेंट। See, so what is it saying? Impeachment is a process by which a legislative body is basically the law-making body, इससे इंडिया में parliament है, और other legally constituted tribunal initiates charges against a public official for misconduct. It may be understood as a unique process involving both political and legal elements, which means कि process ये removal का है और किसी special इंसान को हटाने के लिए ही इसको इस word को use किया जाएगा। Got it? तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, impeachment president के लिए impeachment होता है, right? अब देखो अभी कुछ एक इकोनॉमिक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री सेज इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो क्लोजर टू 7% इन दिस एंड दिस। तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया आप रख सकते हैं, ठीक है। अब नाउ गाइस जस्ट कम बैक, अपनी वीडियोस प्लीज ऑन कर लीजिए। आप लोग हो गए होंगे थोड़े से परेशान, ये सेशन होता ही ऐसा है, ठीक है। सो इसको मैं आई विल नॉट से एनीथिंग टू यू गाइस, ये ऐसा ही होता है। अब हम थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, है ना। सो ऑल ऑफ यू, समृद्धि, कशिश, उजैर, अदिति, सुहा, जिया, प्लीज हैव ए वीडियोज ऑन, ठीक है। लेट मी नाउ टॉक टू यू। मैं अब आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में इसको आपने इसे न्यूज़पेपर स्ट्रगल के साथ कंप्लीट कर लिया आज। तो आज टुडेज न्यूज़पेपर वाज अ लाइक, मैं इतनी परेशान हुई आज के न्यूज़पेपर पढ़ के, मैंने कहा आज आज सेशन और आज ही इतना भयंकर न्यूज़पेपर क्यों आया है। बट आई थिंक इट इज गुड क्योंकि वी वर एबल टू अंडरस्टैंड कि पेपर देखो टफ होता है रीड करना, ये कोई इजी काम नहीं होता है ना। स्पेशली व्हेन यू नो कि आपको पिक करनी है न्यूज़, वहां पे वी विल हेल्प यू, है ना। आप हाईलाइटेड न्यूज़पेपर को पढ़ो, आप उतनी ही न्यूज़ पढ़ो जो आपके लिए हाईलाइटेड है। उसको आप नेविगेट कैसे करोगे, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल गूगल पे जाओगे, उतनी ही 2-3 लाइंस पढ़ोगे एंड देन यू कम बैक टू द आर्टिकल ना। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अब देखो पेपर हमने पढ़ना सीख लिया है,
इन अ वे देखो, ये आपको, क्योंकि ये डेली की प्रैक्टिस है, जब आप डेली करोगे तभी आगे बढ़ोगे इसमें। मैं एक दिन में आपको कोई भी नहीं बता सकता, ना आप मास्टर्स बन पाओगे, राइट। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको इसके नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूंगी पर्सनली कि नोट मेकिंग इज अ वेरी बिग एक्सरसाइज, वेरी टफ एक्सरसाइज। और मेन उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं नोट्स बनाते टाइम, ये भी लिख लेती हूँ, ये भी लिख लेती हूँ। और प्रॉब्लम, और इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसको हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं, है ना। नोट्स का फायदा क्या है अगर आप उसको मेन जो पर्पस था उसका उसके लिए यूज ही ना कर पाओ, है ना। बट वन थिंग यू कैन डू, कोई कोई न्यूज ऐसी होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक टेंडेंसी है टू फॉरगेट दैट न्यूज, मैं भूल सकती हूँ उसके बारे में, है ना। उस केस में आप क्या कर सकते हो, दिस इज हाउ आई यूज टू मेक नोट्स पहले। तो ये मेरे पहले के नोट्स हैं, आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो मैं किस तरह से करती थी, है ना। जैसे मैंने ना, ये मैंने एवर नोट यूज किया, दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो मैं ऑनलाइन यूज करती थी ताकि मैं कहीं पे भी एडिट कर सकूं, मैं पिक्चर्स भी ऐड कर सकती थी। सो अगर आप चाहो, आपको बनाना ही है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने जैसे टर्म्स इन न्यूज करके एक बना लिया। तो देर वॉज समथिंग प्लांट मीट, ठीक है, न्यूट्री सीरियल्स, बार्नीज, बार स्टार सिस्टम या जो भी है करके, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी टेंडेंसी मुझे लगती थी मैं भूल जाऊंगी, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा, सच बताऊं इसमें क्या था। ठीक है, प्लांट मीट तो मुझे थोड़ा बहुत याद है, पर मेरे को ये याद भी नहीं है, मैं भूल गई इनको। तो ऐसी कोई चीजें अगर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये गाइस, ये मेरे क्लैट के नोट्स नहीं है, ठीक है, ये मेरे दूसरे एग्जाम के नोट्स हैं। बट ये आइडिया आई एम टेलिंग कि अगर नोट्स बनाने ही हैं तो टॉपिक वाइज बनाओ। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स इन न्यूज, सो दीज आर ऑल द रिवर्स मैं पढ़ती थी उस टाइम पे, तो ये कुछ कुछ रिवर्स आ रही थी, तो ये न्यूज में थी, तो मैंने उनके बारे में लिख दिया, और उनके जो मेन मेन पॉइंट्स थे ये उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट मैं कह सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये देख लो, दीज वर ऑल एनिमल स्पीशीज दैट वर इन न्यूज। तो अगर बनाने ही हैं और उन चीजों के बना रहे हो जो फिर भी आपको लग रहा है आप भूलोगे, तो डेट वाइज नोट्स मत बनाना। ये डायरी एंट्री नहीं कर रहे हो, ये हम डायरी नहीं लिख रहे हैं कि हे डियर डायरी आज ये हुआ था मेरे साथ, ठीक है, वो नहीं कर रहे हैं हम, है ना। न्यूज को डेट के हिसाब से लगाने का कोई भी पॉइंट नहीं है, बिकॉज उसको रिवाइज कैसे करोगे डेट के हिसाब से। रिवाइज करने बैठोगे तो एटलीस्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, एक पर्टिकुलर टॉपिक की न्यूज आपकी कवर होगी। So if at all you choose to making notes of things that you have a greater tendency to forget, make them topic wise. So for example, मैंने स्पीशीज इन न्यूज में, ये आपको नहीं करना है, ये मैं आपको एज आई एम टेलिंग, प्लीज रिमेंबर ये मेरे क्लैट के नोट्स नहीं है, ये और एग्जाम के नोट्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एनिमल का यहाँ पे कर लिया, तो ऑल द एनिमल्स, और मैं फोटो डाल लेती थी मेरी पिक्टोग्राफिक मेमोरी के लिए, इट यूज टू हेल्प मी। आपका मन करे तो आप कर लेना, मैं थोड़ा टाइम पास कर लेती थी कभी कभी, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाइज इन न्यूज, सो दीज वर ऑल द थिंग्स जो मैंने, ड्रैगन फ्लाई इन न्यूज, बर्ड्स इन न्यूज। सो मैंने जब बनाया भी है तो मैंने इसी तरीके से बनाया है कि मैं रिवाइज करूँ तो मुझे कम से कम एक बार के रिवीजन में, फॉर एग्जाम्पल मेरी स्पीशीज रिवाइज हो गई है, तो मैं टिक मार्क तो कर पाऊंगी कि मैंने इतना रिवाइज कर लिया है, राइट। तो अगर आप बना रहे हो नोट्स तो जस्ट मेक देम टॉपिक वाइज ओनली। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे करंट अफेयर्स में एक टॉपिक आप बना सकते हो, पॉलिसीज दैट आर इन न्यूज। तो गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है, उज्ज्वला पॉलिसी है या फिर स्वानिधि पॉलिसी, कुछ भी अगर इस तरह का आ रहा है तो आप उसको उस वे में बनाओ नोट्स, गेटिंग। सो अगर बना रहे हो तो टॉपिक वाइज बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। और अगर आप नहीं बना रहे हो तो क्या करोगे, है ना। जब आप नहीं नोट्स बना रहे हो तो ऐसे में जो मंथली कंपेंडियम्स होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी यूजफुल। तो एक मंथली कंपेंडियम यहाँ पे, लाइक iQuanta ऑल्सो मेक्स वन मंथली कंपेंडियम, उसमें आपके पूरे महीने की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी एज पर द टॉपिक, है ना, वो आपकी कवर हो जाती है। तो उससे फायदा ये होता है कि आप जितना भी था का बीच में एक आध न्यूज़पेपर छूटता भी है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि संडे का न्यूज़पेपर भी हम मंथली कंपेंडियम में कवर करते हैं, तो वो टॉपिक वाइज आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा। तो आई थिंक एंड इट इज मोर देन इनफ, अगर आप इतना कर पा रहे हो कि आप डेली बेस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और मंथली कंपेंडियम से आपने उसको क्लोज कर दिया, जिसको कहते हैं ना, सो इट्स मोर देन इनफ, यू डू नॉट नीड एनीथिंग मोर देन दैट। और जो आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है उसको आप कैसे रिवाइज करोगे, देखो एक तो हो गया डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, एक हो गया मंथली रिविजन। बट एक डेली रिविजन आपको चाहिए 5 to 10 मिनट्स का, ठीक है, उसके लिए आप करोगे दिस, ये लिंक आपके साथ शेयर होता है ग्रुप में ऑफ द डेली क्विज, है ना। सो इसको आपको क्या करना है कि ये आपके इसी न्यूज़पेपर से बनता है, बल्कि इसकी एक अच्छी बात ये भी है, ये उन आर्टिकल्स को, न्यूज़पेपर्स को भी कवर करता है जो आप डेली नहीं पढ़ते हो। जैसे आज बाय चांस इसमें दोनों क्वेश्चंस द हिंदू के ही हैं, लेकिन आप इंडियन एक्सप्रेस भी इसके थ्रू कवर कर लोगे, लाइव मिंट, लाइक, और जैसे आपका वायर है, अल जजीरा, लाइक सो मेनी वेबसाइट्स उसके अलावा भी इसमें कवर होती हैं। तो ये हम, दिस इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीवन, ठीक है। तो आपको बस 5 मिनट निकालने हैं डेली। सो अब हम क्या करेंगे कि एक पैसेज है, ये पढ़ेंगे, पैसेज नंबर 2 है,
एंड एक पैसेज की हम क्विज अटेम्प्ट करते हैं। तो ये वाली जो क्विज है ये आपके इस आर्टिकल की, आई शो यू। दिस इज फ्रॉम दिस आर्टिकल। दिस, अभी आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, इस आर्टिकल से ये है ना। तो अब आप देखो इसको हम कैसे करेंगे। सी, हम्म, ठीक है। लेट्स रीड द आर्टिकल एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले क्या कह रहा है, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द अपॉइंटमेंट और डाकियन सेरेमनी ऑफ भूटान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे एंड हिज, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान करेंटली, ठीक है, शेरिंग तोब्गे and his cabinet members on Sunday, Foreign Secretary Vinay Quatra arrived in Thimphu for a 3-day visit. अब ये 3 day 4 day याद नहीं करना है आपको, मेन चीजें याद करनी है, ठीक है। The visit comes amidst other moves by the Modi government within the neighborhood, including hosting a new Bangladesh foreign minister in Delhi next week, hosting the Indian Ocean conference with Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe, right? Issuing visas for Pakistani diplomats ahead of elections on February 8 so and so, as well as external minister so and so, ठीक है। अब मैं एक बार ना क्वेश्चन देखती हूँ क्या है इसका। देखो, एक मैं आपको बात बताती हूँ कि क्लैट ना कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपके सारे के सारे आंसर्स पैसेज के अंदर ही होंगे। देखो, ये अनसीन पैसेज है, इंग्लिश का पैसेज तो है नहीं कि आपको वहीं से सारा कुछ मिल जाएगा, है ना। आजकल तो वो भी इंग्लिश में भी नहीं हो रहा है इतना इजी, राइट। सो इसमें क्या होता है कि आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए था बिफोर हैंड। अगर आपने ये आज यहाँ प्रैक्टिस नहीं किया है तो कल को जब क्लैट में ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप बता नहीं पाओगे इसका आंसर। गेटिंग? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, भूटान बिकेम अ डेमोक्रेसी इन विच ईयर आफ्टर द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन द कंट्री। मेरे को तो नहीं पता ये आंसर, ठीक है। अगर किसी को पता है तो बताओ, वील अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एनीबडी? लेट्स टेक अ गेस, ठीक है, लेट्स टेक अ गेस। आई विल से 2004, मैं गेस कर रही हूँ, ठीक है। हालांकि एग्जाम में गेस वर्क इतना मत करना, नेगेटिव मार्किंग है अभी, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि ये क्विज मतलब दिस इज लाइक आपकी प्रैक्टिस क्विज है ये, ठीक है ना। हु इज द करंट किंग ऑफ भूटान? योर ऑप्शंस आर जिग्मे खेसर वांगचुक, जिग्मे सिंगे वांगचुक, दाशा जिग्मे दोरजी और उगियन वांगचुक। भाई साहब नाम है क्या है पता नहीं, ठीक है। इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे शायद आंसर पता है और शायद वो ही ठीक है, शायद, मैं भी श्योर नहीं हूँ। आई थिंक आई वी कैन गो विद ऑप्शन 1, जिग्मे खेसर वांगचुक। मैंने नाम इनका सुना सुना है काफी, मैंने काफी सुना है इनका नाम, ठीक है। अब ये कह रहा है विच ऑफ दिस इज इनकरेक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज? Bhutan shares its borders with India and China, and its strategic location makes it an important buffer state for India's security interest. अगर आपको भूटान का लोकेशन जरा भी पता है तो वो ये कह रहा है कि भूटान जो है वो इंडिया के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है और चाइना के साथ भी करता है। तो यानी इंडिया के लिए भूटान चाइना और इंडिया के बीच में है ना। तो इसलिए इंडिया के लिए उसकी जो ज्योग्राफी है, उसकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये कह रहा है। अब ये कह रहा है इंडिया इज भूटान सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड भूटान मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। अब ये कह रहा है नेक्स्ट, इन 2017 ड्यूरिंग द डोकलाम स्टैंड ऑफ between India and China, Bhutan played a crucial role in allowing Indian troops to enter its territory to resist Chinese। देखो ये टफ है, ये टफ है क्वेश्चन, क्योंकि इसी लेवल के आते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो अगर आपको थोड़ा भी नहीं पता है इंडिया, भूटान, चाइना और आसपास की कंट्रीज के बारे में तो हम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, है ना। इसीलिए ये क्विज है। लेट्स सी, मैं ये मार्क कर देती हूँ, ठीक है। Bhutan king, while visiting India a few months back, recalled Operation All Clear, which was a military operation conducted by the Royal Bhutan Army in 2003 against which separatist insurgent groups in the southern regions of Bhutan। अब ये बांग्ला थे, चाइनीज थे या क्या थे, लेट्स सी दिस, ठीक है। आप कुल मिला के आपने फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अब आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे अपना नाम आप डाल दोगे, ठीक है। मैं अपना नाम डाल दिया मैंने, ठीक है। एंड देन यू जस्ट सिंपली सबमिट द क्विज। देखो पर्पस क्या है, इस क्विज में टॉप नहीं मारना है, ये पर्पस नहीं है। जब आप सबमिट करोगे ये पर्पस है, आई एम नाउ गेटिंग द आंसर्स। भूटान बिकेम अ डेमोक्रेसी इन 2008। अब आप इसको जब पढ़ लोगे ना तो आपको ये याद रहेगा, जब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा ना ये आपका गलत नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। जब आप इसको यहाँ पे अगर गलत कर चुके होगे या यहाँ से आपने इसको पढ़ लिया है तो, है ना, ठीक है। देन द किंग ऑफ भूटान हिज मेजेस्टी जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, तो इसमें आई वाज करेक्ट, है ना। तो ये यही नाम है, ठीक है। तो पर्पस क्या है कि आप डेली बेस पे एक आर्टिकल को जिसके सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, इस पैसेज के थ्रू या किस पैसेज बेस्ड क्विज के थ्रू
आप उसको 3-4 डायरेक्शंस में कवर कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्या, देखो क्या कह रहे हैं कि इंडिया इज भूटान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड भूटान मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑल्सो। बस एक बार एक दिन की इतनी 10 मिनट की मेहनत होती है जिससे आप पूरे साल डेली बेस पे, आप समझ रहे हो, यू आर डूइंग 10 क्वेश्चंस एवरी डे, 300 क्वेश्चंस इन अ मंथ, 300 क्वेश्चंस इन अ मंथ। तो आप टोटल करो कि आप 10 महीने में 3000 क्वेश्चंस कर लोगे, जस्ट लाइक दैट, गेटिंग। तो तभी आई वुड से कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसके बाद टेक अ ब्रेक, आप ट्राई टू एनालाइज थोड़ा बहुत उस न्यूज़ को, जितना भी याद रहती है ठीक है कोई बात नहीं, अटेम्प्ट दिस क्विज ऑन अ डेली बेसिस, गेटिंग। सो ये आपको करना ही आपको फायदा करेगा। आज नहीं समझ में आएगा, गलत भी करोगे तो क्या हो गया, क्या ही हो गया, तो क्या हो गया, किसी को मत बताना स्कोर अपना, झूठ झूठ बता देना, कुछ नहीं होता। ठीक है, इससे कुछ नहीं होता ना। सो आपका फायदा ये होगा कि आपको रीड करने की डेली हैबिट बनेगी, और जो इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं भी थी, है ना, वो इन्फॉर्मेशन आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू मिल जाएगी। एंड क्योंकि उसको हमने एमसीक्यू पैटर्न में अटेम्प्ट किया है, तो दिमाग, कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ द ब्रेन, रिमेंबर, दे वर्क बेटर व्हेन वी डू इट इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। ऑल राइट, सो दिस इज द थिंग गाइज। अब व्हाट वी कैन डू इज, देखो हमने जनरली देख लिया न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये देख लिया है कि उसका डेली रिवीजन हम कैसे कर सकते हैं विद दिस डेली क्विज। फॉर मंथली आई वुड सजेस्ट कि आप कोई नोट्स ना बनाओ, बनाने हैं तो टॉपिक वाइज बनाओ, और फाइनली आप मंथली मैगजीन्स को रेफर करो, ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। ओके, सो अब नाउ यू गाइस कैन कम एंड आस्क योर डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग के। देखो ये कहना, वी विल डू मोर सेशंस लाइक दिस। उसे, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम न्यूज़पेपर को टैकल कर रहे हैं, तो इट विल लुक अ लिटिल डिफिकल्ट, तो डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, so if there are any doubts, you're more than welcome now. I will stop my screen from sharing. You can ask. Anybody? समृद्धि, डाउट पूछो ना पूछो वो भी सोच रही है शायद, ये डाउट। यू कैन आस्क द डाउट। आप, यू, मैम न्यूज़पेपर में ऑनलाइन प्रिपेयर करूँ या ऑफलाइन, कैसा बेस्ट रहेगा? मतलब ऑनलाइन ही रीड कर सकती हूँ या ऑफलाइन? देखो ये ना थोड़ा सा डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आई विल टेल यू, मैंने बहुत जबरदस्ती ऑनलाइन शुरू किया था, मी जिस टाइप की स्टूडेंट मैं हूँ, क्योंकि मुझे ऑनलाइन बुक्स नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे समझ में थोड़ा कम आता है जब मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ तो, बट दिस इज अगेन माई, मतलब कुछ होगा मेरे दिमाग का कुछ, है ना। लेकिन अगर आपके पास एक्सेस है ऑफ गेटिंग अ हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर, तो एंड इफ यू कैन रीड इट, मतलब आपको अच्छा लगता है ऑफलाइन पढ़ना, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। बस फायदा ये होता है कि ऑनलाइन में आपको ये हाईलाइटेड वर्जन में मिल जाता है, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट आप क्रॉस वो करके भी पढ़ सकते हो अगर बिल्कुल ही है कि मेरे को पढ़ना ही ऑफलाइन है तो, लेकिन वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, है ना। शी कैन गो विद इट। बस ये क्या होता है कि इसकी बेनिफिट ये होता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं भी, और इसे मैंने कोविड के टाइम पे मुझे ऑनलाइन स्विच होना पड़ा था क्योंकि न्यूज़पेपर आता नहीं था घर पे उस टाइम, है ना। सो अगर आपका लेकिन ट्रैवल रहता है या आपको लगता है कि मैं उतना नहीं कर पाऊंगी, न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ पाऊंगी, मुझे आना जाना रहता है, तो आप ऑनलाइन ले लेना। लेकिन अगर आपको है कि यू आर लिविंग एट वन प्लेस ओनली, टाइम से पेपर आ जाता है, तो यू कैन वेरी मच गो विद ऑफलाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा मैम, चलिए। ओके, यस दिव्यांशु। हेलो मैम। मैम हेलो। एक्चुअली मैं बीकॉम एलएलबी की स्टूडेंट हूँ, मेरा फोर्थ सेम चल रहा है, हम्म। एंड मैंने आगे जैक के लिए प्रिपेयर करना है, हम्म। तो इसलिए मुझे क्लैट मतलब अब करना है। मैंने पहले हम्म। नहीं किया, मैंने लॉ में एडमिशन ले ली एंड मैं कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ उसी से। हम्म। बट मुझे जैक के लिए अपना क्लैट क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए मस्ट होता है वो। हम्म। वही है देन क्योंकि, मुझे एक चीज हाँ, ये क्लियर करनी। हाँ जी। बोलो बोलो बोलो। मुझे ये क्लियर करना था कि जैसे अभी मैं जैक अभी तो दे नहीं सकती क्योंकि मेरा हम्म। अभी फोर्थ सेम है एंड मेरी नेक्स्ट ईयर एनसीसी खत्म होगी, देन उसके बाद 2 इयर्स के बाद मेरी लॉ खत्म होगी। हम्म। तो मैं फिर क्लैट अभी दूं या फिर मैं एकदम एंड में जाके दूं, क्या चीज बेटर रहेगी? मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास अटेम्प्ट्स है ना ऑलरेडी, तो एग्जाम जरूर दो। देखो क्योंकि इससे कोई भी, वो देखो एक खुद का एक पीस होता है, लोगों का भी होता है कि कितने अटेम्प्ट में हुआ, ये वो जब आप कर लेते हो ना, तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप इस पोजीशन में हो कि आप एग्जाम दे सकते हो, तो आप उसे दो भी, और उतनी ही सीरियसनेस के साथ भी दो, गेटिंग। सो उससे क्या होता है ना कि आप, कोई भी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आप इस एग्जाम में कर दोगे इस बार, आप वो नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे। सो आई विल डेफिनेटली से कि अटेम्प्ट छोड़ने का कोई भी पर्पज नहीं है, कोई रीजन नहीं है ना। आप फॉर्म भरो, तैयारी भी अच्छे से करो, एटलीस्ट क्या होता है कि आपके पास एक मोटिवेशन होगा कि इस गोल को मैं चेज कर रही हूँ, है ना।
सो उसके उससे आप बढ़ पाओगे आगे। एंड वही है कि यस, इफ यू हैव अ ग्रेटर गोल इन माइंड, तो दिस इज अ स्मॉलर गोल, तो उसको भी आपको उतना ही सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, सो आई वुड सजेस्ट कि अटेम्प्ट्स हैं ही यार, इसमें तो कुछ वो भी लिमिट भी नहीं है, सो जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। ये मत सोचो ना देने का, ठीक है। और मैम, आउट ऑफ क्लैट भी एक सजेशन चाहिए था, आपसे ले सकती हूँ? हाँ, आई थिंक एक बार इफ यू कैन जस्ट होल्ड फॉर सम टाइम, आई हाँ टेक जी, हाँ जी, दीज बिल्कुल। ताकि फ्लो ब्रेक ना हो, राइट। सो कशिश, यस, ओनली द हाईलाइटेड पार्ट्स आर सफिशिएंट, दे आर सफिशिएंट। देखो क्या होता है, ये जो पेपर है ना, ये मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, है ना। ये पेपर जो है ना, अभी वी आर शॉर्टली प्लानिंग, फरवरी के मंथ में ही इज अवेलेबल। अभी एनएलयू में इस टाइम पे, एनएलयू बैंगलोर में एग्जाम्स चल रहे हैं, तो योर मेंटोर ही इज बिजी विद द एग्जाम्स, तो बट स्टिल ही मैनेजेस टू टेक आउट सम टाइम। तो वो जो है आपके जो क्लैट की 2023 20 लाइक रीसेंट जो टॉपर्स हैं, ही इज फ्रॉम 2023 बैच, वो ये पेपर हाईलाइट करते हैं, तो इट्स नॉट मी और एनीबडी एल्स। सो डेफिनेटली ही अंडरस्टैंड, लाइक दे अंडरस्टैंड कि भाई एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। एंड दिस क्विज ऑल्सो, जो मैंने अभी आपको इस पे दिखाई थी ना, दिस क्विज ऑल्सो इज curated by these mentors only. So ये like we check it upon everything, but they are the ones who tell us that these are the things that can be asked in the CLAT exam. So वो उसी तरीके से हम ये सारा content कोशिश करते हैं तैयार करने का। तो दैट इज वाई मैं इतनी एज अ क्लेम, मैटर ऑफ क्लेम बोल भी पाती हूँ कि दिस मच इज इनफ फॉर यू टू रीड, है ना। इसके बाहर का कहीं का होता भी है तो हम अपनी मैगजीन में कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर यू टू रीड। यस, एनीबडी एल्स, एनी डाउट दैट यू हैव? नो? उजैर, एनी डाउट? अदिति, कुछ भी है? तब तक यू कैन आस्क दिव्यांशु, यू कैन आस्क योर क्लैट के बाहर का डाउट। मैम एक्चुअली मुझे पूछना ये था कि जैसे मैं, मेरे इस तरह से दो गोल्स हैं, या फिर जैक, नहीं तो जुडिशरी। हम्म। ठीक है, तो मेरा ऐसा है कि मतलब अगर तो मुझे क्लैट क्लैट देना ही है, तो मैं पहले उस चीज को लेके चलूं, या फिर जैसे कि मैं कॉलेज में हमारे साथ में प्रिपरेशन चल रही है, तो वहां पे मैं सीआरपीसी पढ़ रही हूँ, हम्म। वो सब चीजें मिक्स हो रही है, तो मैं ये पूछ रही थी कि मतलब सब कुछ कंटिन्यू चलने दूं या फिर एक से ज्यादा करूं? देखो, जैग का सीन ये है ना कि जैग में एज लिमिट का भी सीन है ना। हाँ जुडिशरी जी। में एज लिमिट है, वो बहुत आगे है और बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत है। तो आई थिंक प्रायोरिटी पे फिर आप इस हिसाब से, अगर दोनों का ही मन है, तो आप प्रायोरिटी पे जैग को लो, है ना। क्योंकि उसके लिए क्या है कि फिर आप एज निकल गई देन, तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। सो जस्ट टेक जैग फॉर प्रायोरिटी। उसके लिए पहले क्लैट को लो प्रायोरिटी, फिर जैक को लो प्रायोरिटी। जुडिशरी एनी विच वे आप जब तैयारी करने लगोगे ना, तो थोड़ा बहुत जब दिमाग खराब होगा ना जैक की तैयारी से, तो जुडिशरी का भी पढ़ लोगे, है ना। बट जुडिशरी का क्या है, एक तो ऑप्शंस बहुत है, यू सो मेनी स्टेट्स, सो मेनी स्टेट्स, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सीट्स कंपैरेटिवली जैक से अच्छी हैं, ज्यादा हैं ऑफकोर्स उसमें, है ना। किसी किसी जुडिशरी को वो इजी भी है, तो वो टैपेबल है कंपैरेटिवली, है ना। तो एज भी ज्यादा है। तो आई थिंक मतलब आप मेरे हिसाब से आप जैक को प्रायोरिटी दो, ठीक है। ओके मैम। ठीक है। हाँ जी, ओके थैंक यू गाइस, मैम। वेलकम। करंट अफेयर्स कवर करने के लिए जनवरी का इम्पोर्टेंट रहेगा या फिर दिसंबर का भी इम्पोर्टेंट है? अभी ना व्हाट वी आर डूइंग इज वील शेयर अ कंपेंडियम विद यू फॉर दिसंबर, तो आपको बैकडेट में पढ़ने की खुद से जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट मतलब कुछ कुछ न्यूज़ उसमें इंपॉर्टेंट आई थी ना, तो वी विल कवर दैट इन योर कंपेंडियम। अनदर वी आर मेकिंग अ सेपरेट वन फॉर दिसंबर, ठीक है। तो बाकी लेकिन आइडियल ये है कि आप इस जनवरी से इस दिसंबर तक को तो खुद से करो प्रॉपर पूरा, एंड आई थिंक विद इन बाय द एंड ऑफ दिस वीक वील शेयर अ दिसंबर का कंपेंडियम विद यू ऑल्सो, है ना। तो वो आप पढ़ लेना। ओके, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके गाइज, आई थिंक देन वी कैन वाइंड अप दिस सेशन। अभी थोड़ा सा कुछ भी कंफ्यूजन अगर है तो यू कैन आस्क मी, टैग मी इन द ग्रुप, ठीक है। कल का न्यूज़पेपर आएगा तो थोड़ा इसी वे में पढ़ने की कोशिश करना, जैसे मैंने आज बताया। हेडलाइंस पढ़ना, कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट है, तो जस्ट गूगल दैट वर्ड, ज्यादा ज्यादा डिटेल नहीं, पहली दो तीन लाइन से मीनिंग समझो और उसको बस आगे बढ़ो उसमें, ठीक है। एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको फैक्ट्स याद नहीं करने हैं, जस्ट याद करने हैं व्हाट इज द आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूज, ओके। सो आई थिंक अगर डाउट सबके सॉल्व हो गए हैं तो आई विल वाइंड दिस सेशन अप फॉर टुडे, right? And thank you so much for joining first thing, and like thank you for staying for all this while also. Okay, so I'll see you guys super soon in some upcoming session. बहुत जल्दी we are planning one more session for legal reasoning also, है ना। तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। So I think I can say bye bye to all of you now. Good night and have your dinner, right? Okay everyone, bye bye, good night, take care all of you. बाय मैम।